साहिबान, हमारा आज का टॉपिक है भाई बहन यज्ञ साधन। आज के दिन की क्या महिमा है, आओ इसे देवात्मा की लाइट में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई बहन यज्ञ साधन का मीनिंग क्या है। तो हजूर ने नेचर के विकास के क्रम में एक अद्वितीय शिक्षा दी है। वो क्या है कि संबंधों के बिना इंसान हमेशा ही अधूरा रहेगा। तो आपने क्या फरमाया है, आओ सुनते हैं जी। सच्चे मित्र परस्पर बनके, सुख और दुख में साथी रह के, एक दूजे की सेवा करके करें परस्पर हम उपकार। सूत्र स्नेह से हम सब बंध के, अनुचित क्लेश कभी नहीं देके, दिन दिन लाभ निकटता करके धन्य बने हम सब प्रकार। भाई बहन यज्ञ साधन से जीवन अपना विकसित करके, दिन दिन शुभ स्नेह में बढ़ के सफल करें अपना अधिकार। क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। थैंक यू साहिबान। देवात्मा की ये अद्वितीय वाणी अगर आज हम इस शब्दों के महत्व को समझ पाए तो आज का जो चिंतन का विषय है वो समझ आ पाएगा। नेचर के विकास में हजूर देवात्मा के अंदर सत और शुभ के अनुरागों के विकसित हो जाने से एक ऐसी आला अति विचित्र रोशनी विकसित हुई है। और उस लाइट में, उस ज्योति में देवात्मा ने क्या सच्चाइयां खोजी हैं, उनमें से एक है संबंध तत्व। इस थॉट ने क्या ईस्ट और क्या वेस्ट में खलबली मचा दी कि संबंधों के बिना क्या मीनिंग ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस किया जा सकता है।
संबंधों के बिना क्या धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है? ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क बन गया। तो देवात्मा ने बड़ा क्लियर कट और इतना विस्तार से एक्सप्लेन किया है कि संबंधों के बिना कोई दुनिया नहीं है। हमारे सात्विक जीवन को भी इन संबंधों के द्वारा ही देखा जा सकेगा कि हम कैसे बेटे हैं, कैसे पिता या माता है, कैसे भाई या बहन है। तो देवात्मा ने एक ग्रंथ ही, एक देवशास्त्र ही ऐसे अद्वितीय संबंधों में रच दिया है, संबंधों के ऊपर लिख दिया है कि हमारा मनुष्य के साथ, पशुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ और फिजिकल वर्ल्ड के साथ क्या संबंध है। तो देवात्मा ने ऐसे 16 संबंधों को बहुत ही विस्तार से पेश किया है। उनमें से आज भाई बहन यज्ञ साधन का आज विशेष दिन है। आज के दिन हमने ऐसे पूर्ण धर्म अवतार, देव जीवन, सत और शुभ के अनुरागों से सुशोभित जीवन को जितना दंदन कहें उतना ही कम है। देवात्मा ने क्या कसौटी रखी है कि अगर आप एक अच्छे भाई नहीं बन सकते, एक अच्छी बहन नहीं बन सकती, तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो उसके लिए क्या निर्देश दिए हैं उनको आज समझना होगा। हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं या जिस समाज का हिस्सा है, मनुष्य इस कदर अभी विकसित नहीं हुआ कि वो संबंधों में जीना सीख पाए। संबंधों में कैसे जिया जाता है और मानव का स्वार्थी हृदय ईगोलव के कारण, घमंडी प्रकृति के कारण, मनमानी के कारण, नीच घृणा के कारण जितना नरक फैलाया गया है उसकी कल्पना करना भी शायद मुश्किल है। तो आज के दिन हमने यह देखना है कि क्या हमारे जीवन में अपने किसी बहन भाइयों का जो योगदान है, जो मेहरबानियां हैं, क्या वो हमें नजर आती है? अगर ये पक्ष ना दिखाई दिया कि जिनकी कृपा से, जिन बहन भाइयों की कृपा से हम सजे हैं, अगर ये पक्ष ना दिखाई दिया तो आज का जो विषय है
उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो क्या फरमा रहे हैं देवात्मा कि इस बंध को मीठा करने के लिए, इस बंध को सुंदर बनाने के लिए आपको मेरी शरण में आना होगा, मेरी रोशनी में वो सच्चाई देखनी होगी, वरना इंसान अंधा था, आज भी अंधा है और कल भी रहेगा। क्योंकि इंसान की जो बनतर है वो सुख अनुरागी है, जिसको अपने माता पिता के उपकार ही नजर नहीं आते या अपने बहन भाइयों के उपकार नजर नहीं आते, वो इंसान तो क्या पशु कहलाने के भी योग नहीं है। कितने ही इस दुनिया में आइडियल बहन भाई हुए हैं, अगर हम आसपास निगाह मारें तो बहुत से ऐसे आदर्श बहन भाई हमको दिखाई दे सकते हैं। एक बार एक ऐसी लेडी थी और उसके दो भाई थे। अभी बहुत छोटे ही थे, तीनों ही बहन और भाई। तो उनके फादर और मदर दोनों ही इस दुनिया से विदा हो गए। बहन सबसे बड़ी थी, शायद 9 या 10 इयर्स की थी, और दो छोटे भाई बहुत ही छोटे थे। एक साल का था, एक शायद 2.5 साल का था। तो उस बहन ने उन दोनों भाइयों को बड़े ही प्यार से, बड़े स्नेह से मां की तरह पाला। घर के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो कुछ हालात ऐसे बन पाए कि जैसे जैसे वो दोनों भाई बड़े हुए, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया। तो वो बहन अपनी किसी कारण पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाई, तो उन्होंने अपने ही जो खेती थी उसी में काम करके अपने दोनों भाइयों को पालती थी। उस समय आज की तरह मशीनरी नहीं थी, बैलों द्वारा खेती होती थी और बड़ी मुश्किल थी। तो उसने दिन रात खेतों में काम करके अपने दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए बहुत संग्राम किया। जब छोटा भाई 3 साल का था तो किसी कारण उसकी टांगे रुक गई, वो अपाहिज हो गया।
उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट जाती है। उस टाइम इतने हालात नहीं थे जितने आज हैं। तो जो बड़ा भाई था वो पढ़ के एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। पढ़ी लिखी उसको बीवी मिल जाती है। अब बड़ी बहन और छोटा भाई वो कहाँ याद था। बड़ी बहन ने इतनी मेहनत की कि उसको अपनी शादी भी याद नहीं रही कि मैंने शादी भी करवानी है। हालात ऐसे बने जब घरों में उसकी भाभी आई, बड़े बेटे की वाइफ, तो हालात कुछ ऐसे बन पाए कि उसने अपने पति को पटकाना शुरू किया कि आप कैसे अनपढ़ लोगों में से रहकर अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में मेरी भी लाइफ बर्बाद हो रही है। क्यों ना हम ये घर बेचकर किसी बड़े शहर में चले जाएं। तो उस भाई ने कहा, उसके पति ने, कि मेरी बहन के बहुत उपकार हैं, तो इनको छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और समाज क्या कहेगा। इसके लिए पत्नी ने उसको और पटका दिया कि आपकी बहन ने इतने सालों से जो खेती की है उसके लिए बहुत से पैसे जोड़ के रखे हुए हैं और वो तुमको नहीं देगी, तुम्हारे छोटे भाई जो अपाइज है उसको देगी। अगर नहीं इतबार तो आप अपनी बहन से मांग कर देख लो। जैसे ही उस भाई ने कहा बहन मेरे को 50,000 रुपीस चाहिए, तो उस बहन ने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, जितने थे मैंने तुम्हारी परवरिश में, तुम्हारी पालना में सब कुछ लगा दिए। उस भाई को शायद बहाना ही चाहिए था। उन्होंने कहा ऐसे दर्द भरे शब्द कि आप ने जो पैसे चोरी जोड़ के रखे हुए हैं और छोटे भाई को देना चाहती हो, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आप अभी दोनों इस घर से चले जाओ, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। छोटे भाई ने बड़े को बहुत समझाया कि भाई बहन के पास पैसे कहाँ हैं, जितने आते हैं वो तुम्हारी रक्षा में पालना में यही खर्च हो रहे हैं। तो वो छोटे भाई को धक्का दे देता है। उसकी टांगे तो पहले ही रुकी हुई थी, लकड़ी के सहारे वो चलता था, वो गिर जाता है। और ये बहन को इतना गहरा सदमा लगता है कि जिस भाई के लिए मैंने अपनी शादी छोड़ दी, उनकी पालना में कोई कमी नहीं रही, कोई कमी नहीं रखी,
आज बहुत बड़ा अवसर बन गया है, शादी हो गई है। इसको आज ना तो बहन दिखाई देती है और ना ही छोटा भाई। कहते हैं वो बेहोश हो गई। उतने में उनका मामा आ जाता है। इससे पहले कि मामा कुछ बोलता, उस भाई ने बहुत कुछ ऐसे लफ्जों से अपनी बहन को बोला कि मामा का दिल पर आया। और मामा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि इस बेटी के लिए मैं 3 बार बहुत बड़े घरों के रिश्ते लेके आया था। इसने ये कह के ठुकरा दिया था कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने भाइयों को कैसे संभालूंगी। जिस बहन ने अपने सुख दुख की परवाह नहीं की, समाज की परवाह नहीं की और खेतों में हल चलाकर तुम्हें पढ़ाया है, लेकिन इंसान की फितरत कि जब आदमी स्वार्थी हो जाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं रातें बदलती हैं मगर दुख वही रहता है। हर नई रात के वही पुराने सुख दुख होते हैं। इंसान कितना भी पड़ जाता है, लेकिन ईगो लव, स्वार्थ, स्वेच्छाचारता और नीच घृणा इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। और मामा क्या फरमा रहे हैं कि दिल को धड़कने में तकलीफ हो रही है। उसकी बहन बेहोश थी। आप जरा इससे दूर सरकर बैठिए, क्योंकि आपके जो कृतज्ञता के प्रभाव हैं वो भी उसको तकलीफ पहुंचा रहे होंगे। कहानी का ये रियल कहानी है। कहानी का अंत कुछ यूं हुआ कि उसकी बहन हमेशा के लिए एक ऐसी नींद में सो गई, यहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। क्या कभी वो भाई उस बहन की कुर्बानियों को समझ पाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वो भाई पूरी दुनिया में जीत कर लाएगा मगर वह कभी अपनी बहन को जिंदा कर पाएगा? खुद भूखी रहकर जो भाई की सलामती के लिए जीती रही, ये कुर्बानी किसी इजहार के मोहताज नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी को गुलाब नहीं दिखता, कुछ को केवल कांटे ही दिखते हैं।
अगर हृदय में शुक्रगुजारी ना हो तो बहन भाई हमको खाने वाले, बर्बाद करने वाले, लताड़ने वाले और स्वार्थी नजर आते हैं। अगर हो हृदय में शुक्रगुजारी तो वही भाई बहन फरिश्ता नजर आते हैं। अपने भाई बहनों की मेहरबानियां हैं, इनकी बदौलत इंसान ऊंचा उड़ने लगता है। ये बात अगर इंसान को समझ आ जाए तो बहुत सी लड़ाइयों की जो जड़ है या झगड़ों की जड़ है वो खत्म हो जाएगी। शायद कुछ सपनों का अधूरा रहना भी बेहतर है। क्योंकि जब तक आदमी को किसी से स्वार्थ रहता है तब तक तो भाई बहन नजर आते हैं। जब वो स्वार्थ नहीं रहता जब, तो इंसान अपनी आंखें फेर लेता है। एक बार एक एथलीट लड़की थी, तो उसके भाई की किडनी खराब हो जाती है और वो किडनी किसी से मैच नहीं कर रही थी। उसके पिता ने बहुत मेहनत की, तो उसकी बहन ने कहा, लड़के की बहन ने, कि पिताजी ये किडनी मैं दे देती हूं। तो उसने कहा, नहीं बेटे, आप इतनी इंटेलिजेंट हो और इतनी मेहनत के बाद इस लेवल पे आई हो और आपको बहुत आगे जाना है, मैं कहीं और ट्राई कर लेता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो एनीवे वो किडनी जब कहीं से भी नहीं मिली तो उस बहन ने फिर अपने डैड को असिस्ट किया कि आप मुझे इजाजत दे दें। और वो लड़की की सिलेक्शन हो चुकी थी एथलीट्स में और उसका बहुत एक ब्राइट फ्यूचर था। पिता ने उसको समझाया कि इसके बाद आपका करियर जीरो हो जाएगा। तो बहन ने ना तो अपने फ्यूचर की परवाह की, ना ही अपने शरीर की परवाह की और ना ही फ्यूचर में आने वाली दुख तकलीफ की परवाह की। उसको लगा कि अगर मेरी किडनी से मेरा भाई इस संसार की सुंदरता को कई साल और देख पाए तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और जब वो बच्ची थी, एक पहाड़ी एरिया में कहते रहती थी और पहाड़ी एरिया में बहुत तेजी से अपने भाई को उठाकर दौड़ लगाती थी। तो किसी ने पूछ लिया, बेटा आप थकते नहीं? वे इतनी पहाड़ियों पे इधर उधर कि इसको हमेशा ही उठाकर भागती रहती हो, तो आखिर बच्ची हो, तुम भी थकावट तो हो जाती होगी। कहती नहीं, वो मेरा भाई है। ने फिर पूछा, बेटा वो तो ठीक है लेकिन थकावट नहीं होती? कहती नहीं, वो मेरा भाई है।
तो उस लड़की ने किडनी तो दे दी, और जब उसके भाई को पता लगा कि मेरी बहन ने मेरे लिए अपने फ्यूचर को भी दांव पे लगा दिया है, तो उसको बहुत फील होता है। लेकिन 1, 2, 3 साल के बाद इंसान अंधा होता है, वो भूल जाता है कि क्या किसी ने मेरे लिए कुछ किया भी है। अगर ये याद रह सके तो संसार में इसी धरती पर स्वर्ग क्रिएट हो जाएगा। और देवात्मा की तो फिलॉसफी यही है कि मैं इसी धरती पे स्वर्ग चाहता हूं, और ये स्वर्ग भी संबंधों में आने से ही, संबंधों में आदर्श जीवन जीने से ही आ सकता है। और जब वो भाई बड़ा हो गया, जब उसका परिवार बन गया, तो कौन बहन और क्या कुर्बानी। किसी ने क्या खूब फरमाया है, किरदार बह गया इस कहानी में। हम तैरते रहे स्वार्थ व कमंड के पानी में। कमंड के कारण और स्वार्थ के कारण जितनी हानि हुई है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। संबंधों के फासले जब महसूस होने लगे इंसान को, तो उसी वक्त अगर सुधार ले तो कुछ हो सकता है, वरना इस दुनिया में नरक के सिवा कुछ भी नहीं बन पाएगा। इंसान जब बड़ा होता है तो जवाब देना सीख जाता है, मगर किसी ने मेहरबानियां की हैं हमारे पर, किसी ने उपकार किए हैं, वो दिखाई नहीं देता। और इंसान को सिर्फ इतना ही समझ आ जाए कि अगर मैं जो एग्जिस्ट करता हूं, इट्स बिकॉज ऑफ अदर्स। और जब मैं कृतघ्न बनता हूं, दूसरों का दिल तोड़ता हूं, टूटा हुआ दिल अगर जुड़ भी जाए तो वो क्या बहन या भाई दोबारा कुर्बानियां कर पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक एक भाई अपनी बहन को या अपने दूसरे भाइयों को सताता है, अपशब्द बोलता है। मलाल उसके शब्दों का नहीं है, बल्कि कृतघ्नता का है, स्वार्थ का है, कमंड का है। इंसान नीच सुखनरागी है, वो भूल जाता है कि सजे हैं जिनकी कृपा से उनको घर से धक्के नहीं मारा करते। तो मैं एक छोटा सा लेटर पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
जिससे देवात्मा क्या बोली बोल रहे हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उसका कुछ अनुमान हो सकता है। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपने भाई को एक पत्र लिखा है कि प्यारे भाई, आशा करता हूं कि आप सह परिवार हर पहलू से सुखी, सार्थक व स्वस्थ होंगे। यहां पर रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। आज सुबह से ही मेरे सामने आपके व अन्य बहन भाइयों के पुकारों की एक के बाद एक खूबसूरत झलक सामने आ रही है। अगर यह मेहरबानियां इस कदर मेरे ऊपर न हुई होती तो शायद मेरे जीवन की कहानी इस प्रकार सार्थक ना होती। यह सत्य भी समझ आना शुरू हो गया है कि माता पिता के बाद अगर कोई कनिष्ठ संबंध है तो वह बहन भाइयों का ही है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि जिनके छूट जाने से मानो जीवन ही मीनिंगलेस हो जाता है। कोई भी वस्तु भले ही वह कितनी भी कीमती हो, किसी भी संबंध की जगह नहीं ले सकती और ना ही लेनी चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। संबंधों में आदर्श पूर्वक जीना जीवन को उच्च मूल्य देना है। संबंधों के बिना अगर सारी दुनिया भी जीत ली जाए तो लाइफ फिर भी मीनिंगलेस रह जाएगी। शायद संबंधों में उच्च मेल, शांति व एकता ही हमारे मूल्यों को नापते हैं। अगर ये सच्चाई समझ आ सके कि संबंधों के बिना आदमी का पूरा जीवन ही ना सिर्फ बेकार है बल्कि इसी धरती पे नर्क पनपता रहता है। मानवीय मूल्यों का विकास एक कल्चरल लेवल पे अभी नहीं हुआ कि जिससे हम हर संबंध को सही तरफ से निभा सकें। इंसान के अंदर ईगो लव यानी कि कमांड, मनमानी, स्वार्थ व नफरत इस कदर डोमिनेटेड रहती है कि वह संबंधों को समझ ही नहीं पाता। लेकिन नेचर में तो नियम काम करते हैं और नियम यही है कि जहां जहां से भी हम उपकार पाते हैं
अगर वहां सेवाकारी ना बन सकें तो हमारा नाश हो जाना लाजमी है। कॉमन पेरेंटहुड होने या सेम ब्लड होने या फिर कॉमन रूट्स होने से हर एक भाई बहन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, अर्थात जाने अनजाने में एक दूसरे के लिए कई पहलुओं से सेवाकारी हो रहे हैं। पेरेंट्स अगर किसी वृक्ष की जड़ है तो बहन भाई उस वृक्ष की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिसके बिना पेड़ की सुंदरता भी अधूरी है। प्यारे भाई, शायद घर से ज्यादा कोई भी सोशल ट्रेनिंग सेंटर नहीं हो सकता, जहां पर बहन भाइयों के प्यार में रहकर हम ये सीख सकते हैं कि इस संसार में सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट नहीं करता, परंतु दूसरे भी एग्जिस्ट करते हैं। माता पिता व दादा दादी या नाना नानी, जितने भी संबंध हैं या अन्य वस्तुएं हैं, उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं, परंतु मेरे दूसरे भाई बहनों का भी उतना ही अधिकार है। शायद यहीं से ही शुरुआत होती है सेल्फ सेंटर्ड से सोशल बीइंग की। बचपन के वो दिन, वो पल, प्यारे भाई, मुझे आज भी याद है, जब मैं खिलौने की खातर व अन्य किसी बात पर आपसे झगड़ता था, लड़ाई करता था, परंतु कुछ ही देर के बाद सब भूलकर आपके पास रहना चाहता था और आपके बिना नहीं रह पाता था। यदि हम में से कोई भी किसी रिश्तेदार के पास चला जाता तो हम मां से यही बार बार पूछते कि भैया कब आएंगे। काश फॉरगेट एंड फॉरगिव के फार्मूलो, जो ये फार्मूला है, फॉरगिव एंड फॉरगेट के फार्मूला को हम जिंदगी के हर स्टेज में, हर एक संबंध में लागू कर सकें, ताकि जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है यूं ही बरकरार रह सके। न्यूक्लियर फैमिली में रहकर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का जो नियम पूरा हो रहा है, वो नियम और उसकी हानियां मुझे समझ आ सकें। आगे क्या लिखते हैं प्यारे भाई, कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ है क्या? उसके जवाब में अगर मुझसे पूछा जाए तो कितने ही क्वेश्चन आज मेरे मन में उठ रहे हैं कि क्या हमें अपने बहन भाइयों के संबंध को घनिष्ठ बनाने के लिए हम कोई एक्सरसाइज करते हैं? क्या अपने बहन भाइयों के उच्च गुणों को देखकर उसके सामने
सजदा करने को या एटलीस्ट प्राउड करने को दिल करता है? क्या उसका यह उपकारी रूप नजर आता है? उसके उपकारों की कुछ झलक सामने आती है? दिल में क्या यह प्रेरणा उठती है कि सजे हैं जिन भाई बहन की कृपा से, काश उनको भूल न जाएं? क्या बहन भाई अगर किसी पहलू में हमसे कमजोर हैं, उनके प्रति सहानुभूति अनुभव करके उनके लिए सेवादार होने का या सेवाकारी होने का ख्याल मन में आता है? क्या हम अपनी योग्यता के अनुसार अपने बहन भाइयों के लिए सेवाकारी होते हैं? क्या उनके साथ की गई किसी प्रकार का भी मतभेद या जाति या उसके अधिकारों के हनन को लेकर या किसी अनुचित क्रिया के कारण उनसे क्षमा मांगते हैं? क्या बहन भाइयों के संबंध में हमें उचित शिष्टाचार आता है? क्या हम प्रत्येक बहन भाई का सम्मान उसके फाइनेंशियल लेवल के हिसाब से तो नहीं करते, उनकी पोजीशन के, उनकी पढ़ाई, उनके रुतबे के हिसाब से तो नहीं करते? क्या हमें उनकी शारीरिक, मानसिक, हार्दिक इत्यादि फील्ड्स में विकास को लेकर कोई चिंता उठती है? वह उनको बेटर बनाने का संग्राम करते हैं? क्या हम पेरेंटल प्रॉपर्टी के बंटवारे के कारण या बंटवारे के समय दूसरे बहन भाइयों के उचित अधिकारों व उचित इच्छाओं का ध्यान करते हैं? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें ईगो लव यानी कि अहंकार का भाव व स्वार्थ से ऊपर उठकर विचारने की अति आवश्यकता है। प्यारे भाई, मुझे आज इतिहास की वह झलक सामने आ रही है जब किसी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि रामायण और महाभारत को केवल एक ही लाइन में बताया जाए। कितना सुंदर और स्पष्ट उत्तर दिया है किसी ने। रामायण भाइयों के प्यार, श्रद्धा व त्याग की कहानी है और महाभारत भाइयों की आपसी लड़ाई, रंजश व प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर एक युद्ध की कहानी है। काश मैं भी इस इतिहास से सीख सकूं। What do I gain if I lose my brother or sister by litigation of property? What do I gain if I lose my brother or sister by litigation of property? काश मैं श्री अर्जुना की उस अमर वाणी को हमेशा याद रख सकूं। Arjuna tells Shri Krishna that his fight for land is not worthwhile when it means the destruction of dear ones.
और किसी स्कॉलर ने तो यहां तक कह दिया है, इफ अर्जुना हैज नॉट misled by Shri Krishna, there would not have been tragedy and devastation of Mahabharata. हम सब जानते हैं कि अर्जुन जी और उसके पांडव भाई इस भीष्म भाई के बाद जो जंग में हुई थी, राज करने की बजाय जंगल में चले गए थे। काश मैं ये समझ सकूं, द वॉइस ऑफ ईगो लव इज द वॉइस ऑफ डेविल इन मी। आगे क्या फरमाया है प्यारे भाई, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि मनुष्य भिन्न भिन्न सुखों का गुलाम है। वह सुख अनुरागी प्रकृति रखता है, उसकी सारी चिंताएं व क्रियाएं सुख को लेकर ही होती हैं। जब उसकी मैरिज हो जाने पर उसका अपना परिवार बन जाता है और अपने बच्चों के प्रति मोह में बंध कर इंसान अपने बहन भाइयों के प्रति उदासीनता दिखाता है। शायद वह भूल जाता कि हर एक रिश्ते के प्यार की जरूरत हमारे विकास के लिए लाजमी है। हर एक संबंध की अपनी अहमियत व सौंदर्यता होती है, बस आंख होनी चाहिए देखने के लिए। काश मैं सच्चाई को भी देख सकूं कि बहन भाइयों का संबंध, उनकी कुर्बानियां मेरे लिए कितनी जरूरी है। अगर दुर्भाग्यवश किसी की पत्नी व बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसको लाइफ पार्टनर और मिल सकता है, बच्चे भी और हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप, बहन भाई और नहीं मिल सकते। शायद ये कड़वा सच है, लेकिन बहन भाइयों के प्रति संबंध को हमेशा हरा भरा रखने के लिए ये जरूरी भी है कि माता पिता और बहन भाई एक बार बिछड़ गए तो वापस कभी भी नहीं मिल सकेंगे। प्यारे भाई, मुझे आइडियल ब्रदर बनने के लिए सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज अर्थात ईगो लव, स्वार्थ, मनमानी व नीच घृणा से ही ऊपर उठने की जरूरत नहीं ओनली, बल्कि उच्च भावों को यानी कि पॉजिटिव फीलिंग्स को भी पैदा करने की बहुत जरूरत है। मुझे संबंधों में सम्मान का भाव, शुक्रगुजारी, सहानुभूति व हानि प्रतिशोध के उच्च भावों को पैदा करने की अति आवश्यकता है, ताकि बहन भाइयों के संबंध में हो रहा शोषण किसी अंश कम हो सके और सिर्फ उच्च भावों के द्वारा ही शोषण को कम या खत्म किया जा सकता है।
मुझे अपने सामने ऐसे एग्जाम्पल को हमेशा ही सामने रखना चाहिए कि कैसे एक एक बहन भाई ने खुद अनपढ़ रहकर दूसरे बहन भाइयों को पढ़ाया है। भाई के बीमार होने पर एक एक बहन ने उसको किस लेवल पर, किस गहराई से उसकी पालना करते हुए अपने करियर को भी दांव पर लगाया है। एक बहन भाई ने अपने बहन भाइयों की आंख में किडनी खराब होने पर भी अपनी आंख में किडनी दे दी ताकि यह सुंदर नज़ारा दुनिया का जो मैं देख रहा हूं वो मेरा भाई भी देख सके। एक एक भाई ने अपने दूसरे भाई बहनों के लिए अपने राज दरबार का त्याग किया है और इतिहास इस चीज का साक्षी है। शादी का त्याग किया है, अपने सुख स्वाद, अपनी प्रशंसा, मान बढ़ाई का त्याग किया है। हाँ, कई बार अपनी जान की बाजी भी लगाई है। मुझे रामायण के बहुत से करैक्टर बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि रामायण की ये स्टोरी रियल स्टोरी है या काल्पनिक, परंतु मुझे आइडियल ब्रदर कैसे बनना है सीखा जा सकता है। प्यारे भाई, माँ बाप के चले जाने के बाद बहन भाई ही माता पिता की छवि होते हैं। बहन भाई ही पेरेंट्स का कीमती व प्यारा गिफ्ट है। मुझे यह सत्य कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं बहन भाई के संबंध में कमजोर हूं तो मुझे एक ऐसी लाइट की, एक ऐसी फिलॉसफी की जरूरत है जो इस बंध की इंपॉर्टेंस को दिखा सके और एक आइडियल भाई बनने के लिए मजबूर कर सके। काश मैं सुबह के साधन में और संबंधों के अलावा आप जैसे भाई की सेवाओं व त्यागों को सामने ला सकूं, आपके उच्च जीवन की खूबियों को सामने लाकर सजदा कर सकूं और किसी कारण इस जीवन की यात्रा में कोई गलती की हो, जैसा कि संभव है, बहुत सी गलतियां हुई होंगी, तो उसका सच्चा परिशोध कर सकूं। त्याग क्या होता है उसकी भाषा सीख सकूं और कभी भी ऐसे समय न आए कि हमारे इस रिश्ते में कभी भी किसी कारण कोई दरार आ जाए। काश हम सब भाई बहन एक दूसरे की सेवाओं को अपनी मेमोरी का पार्ट बना सकें। कहते हैं, मेमोरी इज आवर गिफ्ट बाय विच वी मेक द डेड टू लिव विद अस। थैंक यू भाई साहिबान। ये देवात्मा जो संबंधों की लैंग्वेज बोल रहे हैं वो बहुत ऊपर की भाषा है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। देवात्मा कैसे भाई थे, कितना त्याग किया है देवात्मा ने अपने भाई को ऊपर उठाने के लिए, उनकी शारीरिक, मानसिक और हार्दिक अवस्था को बेटर बनाने के लिए। अभी समय नहीं कि मैं उसको पढ़कर सुना सकूं। बड़े कीमती पत्र हैं
जो देवात्मा ने अपने भाई को लिखे हैं। काश हम देवात्मा की लाइट में, देवात्मा के सामने झुककर ये भीख मांगे कि हे सतगुरु, हम नीच जीवनधारी हैं, हम उजड़ हैं, हमें रिश्तों में जीना नहीं आता, करो कृपा हे सतगुरु, बचाओ नीच जीवन से। आप सभी का शुभ हो सके, मंगल हो सके, कल्याण हो सके।